मैं सदर थाना से इंस्पेक्टर अशोक बोल रहा हूँ। हाँ जी सर बोलिए। आपका एक रिलेटिव रेप के केस में पकड़ा गया है और आपका ये नंबर दिया है। अगर आप इस रिलेटिव को बचाना चाहते हो तो 50,000 रुपया मेरे इस फ़ोन नंबर पर ट्रांसफ़र कर दो, नहीं तो ये रिलेटिव भी जाएगा और मैं आपको घर से आके उठाऊंगा। नहीं सर मेरे साथ ऐसा मत करिए, मैं आता हूँ और ये पैसा देता हूँ। नहीं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं लिंक दे रहा हूँ उस पर आप पैसा ट्रांसफ़र करिए और आपका रिलेटिव रिलीफ हो जाएगा, साथ साथ आपको भी कुछ नहीं किया जाएगा। अगर आपको ऐसा फ़ोन आता है और आपका भी रिएक्शन यही है जो मेरा रिएक्शन है, तो आप साइबर फ्रॉड के ट्रैप में आ चुके हो। मैं मनीष कुमार सिन्हा, क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत। आजकल gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love. लोगों को पुलिस स्टेशन से व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल आ रहा है। आप ध्यान दोगे कि सामने वाला अपने आप को इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर बताता है और ये 3-4 टाइप के इंस्टेंसेस आपके सामने रखेगा। जैसे कुछ लड़के को हमने पकड़ा है और उसने आपका नाम लिया है और कह रहा है कि इस मर्डर करने के लिए या आप इस बदमाशी के लिए आपने ही प्रेरित किया है, तो इसलिए आपको भी हम पकड़ेंगे और अगर आप बचना चाहते हो तो इतना पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। कभी कभी आता है कि आपका बेटा, जैसे मेरा बेटा हॉस्टल में रहता है या कहीं बाहर गया हुआ है 2-4 दिनों के लिए, तो वो कॉल करता है कि आपके बेटे को हमने जेल में पकड़ लिया है, ड्रग्स कर रहा था या कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा था, लड़की को छेड़ रहा था और आप अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो इतना पैसा ट्रांसफ़र करो। कभी कभी ये होता है, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, आपके नाम का एक कुरियर आया है और कुरियर में ड्रग्स आया है, अब क्या मैं आपको जेल में डाल दूँ? ऑब्वियस सी बात है, आपका और हमारा रिएक्शन होगा, नहीं माई बाप हमें बचा लो। तो वो आपको एक ऑफर देगा कि आप इतना पैसा इस लिंक पर या इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। जैसे ही आपने ये पैसा ट्रांसफ़र किया, वो फ़ोन नंबर ना रीचेबल होगा ना ट्रेसेबल होगा। इट मीन्स कि जो वो करना चाह रहा था वो कामयाब हो गया और आपके लग गए। आपके पैसे चाहे वो 5,000 लगे हो, 5 लाख लगे हो या 65 लाख। तो हमें ऐसा जब भी कोई कॉल आता है तो आपको 3 बातें ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको कूल एंड काम रहना है। जैसे मेरा बेटा भी अगर पुलिस स्टेशन में पकड़ा गया है तो मैं क्या करूं? आप ये बताओ, पूरे लाइफ में आपने कभी ऐसा इंस्टेंस तो देखा होगा कि कोई भी आदमी पकड़ाता है या आप किसी लड़ाई झगड़े में, तो क्या इंस्टेंट सॉल्यूशन हो जाता है? कभी नहीं। जब हम अपने फैमिली में भी लड़ाई लड़ते हैं, किसी दोस्त से भी लड़ाई लड़ते हैं, तो ये लड़ाई 1 दिन 2 दिन कभी कभी महीने के बाद सॉर्ट आउट होता है। तो मेरा बेटा अगर पुलिस थाना में है तो क्या मेरे पैसा देने से तुरंत छूट जाएगा? क्या मैं थाना जाने की जहमत ना उठाऊं? तो ये सब चीज़ें आपको सोचना है। तो सबसे पहले आपको अपना माइंड कूल एंड काम रखना है। सेकेंड, आप जिसका वो नाम ले रहा है, जैसे किसी रिलेटिव का, किसी दोस्त का, तो उसी फ़ोन पर आप इन्वेस्टिगेट करो, वो बंदा कौन है, उसका फ़ोन नंबर मांगो, XYZ, वो कहाँ पकड़ाया। बहुत सारे सवाल पूछोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सामने वाला फ्रॉड है या सही। अगर वो लगता है कि सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फ़ोन नंबर दे रहा है, तो आप उस पुलिस स्टेशन का एड्रेस मांगो, फिर आप वहाँ जाने का कोशिश करो अगर आपको करना ही है तो। ये 2 चीज़ें। थर्ड, आप इंस्टेंट एक्शन कभी नहीं लेना है। ये नहीं कि उसने जो बोला आप उस अकाउंट में या उस लिंक पर आप पैसा ट्रांसफ़र कर दो। अगर आपने ये किया तो आपके हाथ में मलाल होने के अलावा कुछ नहीं बचेगा और आप रोते रहोगे। डेफिनेटली आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप साइबर क्राइम का रिपोर्ट लिख सकते हो, कंप्लेन लॉन्च कर सकते हो, लेकिन वो लंबा प्रोसेस जाएगा। आपके अकाउंट से 50,000, 1 लाख, 5,000, 50 लाख रुपया निकल चुका है और ये पैसा आने में हो सकता है आपको 6 महीने का इंतज़ार करना पड़े, 1 साल का इंतज़ार करना पड़े, 1 महीने का। लेकिन इस बीच में आपको मेंटल हरासमेंट रहेगा, आपको टेंशन बना रहेगा। तो मैं वो काम क्यों करूं जहां पर मुझे ऐसे चीज़ों पर ध्यान देना पड़े।
अगर किसी भी पुलिस स्टेशन से आपको ऐसा कॉल आता है, और सबसे लास्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि दुनिया में कोई भी जब 2 नंबर का काम करता है, क्योंकि अगर कोई ये कॉल कर रहा है कि आपका बेटा पकड़ाया है, आपका रिलेटिव पकड़ाया है, या आपके घर कुरियर आ रहा था उन्हें ड्रग्स मिला, इट मीन वो इलीगल काम है, इलीगल काम के लिए वो घूस ले रहा है। तो दुनिया में ऐसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ है कि घूस का पैसा वो बैंक अकाउंट में ले, घूस का पैसा वो बैंक अकाउंट में ले, ये आज तक नहीं हुआ। तो आपके साथ क्यों हो रहा है, ये बस आपको ध्यान रखना है। जब आप इंस्टेंट एक्शन नहीं लोगे, ठंडे दिमाग से बात करोगे और आप लोगों से डिस्कस करो। लोग डिस्कस इसलिए नहीं करते हैं, या अगर मैंने अपने दोस्त से बात किया, वो कहेगा कि अच्छा जी आपका बेटा इस लेवल से बदमाश है, तो लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में पड़ के हम अपना 50,000, लाख, 2 लाख, 50 लाख डुबा देते हैं, गंवा देते हैं। दोस्तों, लोग क्या कहेंगे इस पर आपको नहीं जाना है। इस तरीके से आपके पास कोई भी कॉल आए, आप लोगों से डिस्कस करो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। ये कॉल किसी और के पास जाए तो वो भी सावधान हो सके और उसका भी पैसा बच सके। अगर आपके पास भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो आप हमारे साथ शेयर करें, मैं उस चीज़ पर और आगे लोगों को अवेयर क्रिएट कर सकता हूँ। इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमसे सवाल पूछें। और लास्ट में मैं बता देता हूँ कि इसका कंप्लेन हम कहाँ कर सकते हैं। अब आपके सामने एक वेबसाइट आ रहा है, इस वेबसाइट पर हम कंप्लेन कर सकते हैं। इस फ़ोन नंबर पर हम कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, जहाँ पर आपके जो कंप्लेन है उस पर एक्शन लिया जाएगा और आपका जो भी पैसा साइबर फ्रॉड में गया है उस पर कार्रवाई करके आपके पास पैसा आने का संभावना बन सकता है। लेकिन ये संभावना 1 दिन भी लग सकता है, 1 महीने भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है। दोस्तों, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब इतना मुसीबत झेलना है तो हम क्या प्रिवेंट अपने आप को नहीं कर सकते हैं? इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम प्रिवेंट अपने आप को करें और सुरक्षित महसूस करें। जब तक दोस्तों, नमस्कार। Audio Jungle।